जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, रजौरी, अखनूर तक आती है और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे स्टेज और बिंदु ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। और इसी बीच में एक और प्रेशर आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव ने प्रहार करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अन्याय करने का मोदी शाह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर देश की रक्षा करते हुए पैरामिलिट्री सेना के जवान अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उनके शहीद का दर्जा देकर मोदी सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार इतना भी नहीं कर सकती?